खैबर पख्तूनख्वा में गवर्नर की तब्दीली का शोशा हर चंद माह बाद छोड़ा जाता है। अब फिर मीडिया में खबरें ज़ेरे गर्दिश। ओहदे से हटाया गया तो पार्टी का फैसला तस्लीम करूंगा। फैसल करीम कुंडी की समा से गुफ्तगू। कहा, सूबे में गवर्नर राज पर कोई मुशावरत हुई, ना ही ऐसा कोई फैसला ज़ेरे गौर है। 18वीं तरमीम और NFC से छेड़छाड़ आग से खेलने के मुतरादिफ। पीपल्स पार्टी सूबाई खुद मुख्तारी पर कोई समझौता नहीं करेगी। बिलावल भुट्टो का 2 टूक ऐलान। कहा, 27वीं तरमीम से मिसाक़े जमहूरियत का एजेंडा मुकम्मल हो गया। कुछ लोग आईनी अदालत को मुतनाज़ बनाना चाहते हैं। किसी को पार्लियामेंट के इख्तियार में मुदाखलत की इजाजत नहीं देंगे। और 27वीं तरमीम की मंजूरी के लिए अरकान को खरीदा गया। आइन खिलौना बनकर रह गया। मुल्क में अवामी ख्वाहिशात की बजाय अशराफिया की मर्जी चल रही है। मौलाना फजलुर रहमान की मर्दान में गरज बरस। हुकूमत से अवाम को हुकूक देने का मुतालबा। हमारा NFC में शेयर बनता है, वो हिस्सा खैबर पख्तूनख्वा को नहीं मिल रहा। जो 4 दिसंबर को NFC की मीटिंग हो रही है, उसमें शिरकत करेंगे इंशाअल्लाह। खैबर पख्तूनख्वा के साथ इम्तियाजी सलूक हो रहा है। 7 साल में 1350 अरब रुपए नहीं दिए गए। वज़ीर आला KP का दावा। कहा, NFC का शेयर खैबर पख्तूनख्वा को पूरा तकसीम नहीं हो रहा। कोशिश करेंगे NFC पर तमाम सियासी जमातों का मौक़िफ़ एक हो। तहरीक इंसाफ को दीवार के साथ लगाने की साजिश की जा रही है। पुरअमन एहतजाज इंसाफ के उसूल के लिए है। मंगल को इस्लामाबाद हाई कोर्ट और अडयाला जेल के बाहर सिर्फ पार्लियामेंटेरियंस जाएंगे। खैबर पख्तूनख्वा में दहशतगर्दी और सियासत का गठजोड़। PTI के मुल्क दुश्मनों से रवाबित बेनकाब हो चुके। मनशियात का पैसा दहशतगर्दी में इस्तेमाल हो रहा है। पूरे KB में नॉन कस्टम पेड गाड़ियां घूम रही हैं। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत की कमजोरी दरअंदाजी वाक़यात में इजाफे की बड़ी वजह है। वफाक ने KP हुकूमत के खिलाफ चार्जशीट पेश कर दी। अता तारड़ बोले कि 9 मई का मंसूबा फौज को अंदरूनी तौर पर कमजोर करने के लिए बनाया गया। 9 मई को बानी PTI की तीनों बहनें मौजूद थीं। वो भारतीय और अफगान चैनल्स पर पाकिस्तान को बदनाम कर रही हैं। PTI हर रोज अडयाला जेल के बाहर ड्रामा करती है। अमन और अमान की सूरत हाल पैदा करके कभी मुलाकात नहीं होती। क़यास आराइयों की गुंजाइश नहीं। CDF नोटिफिकेशन का अमल शुरू। मुनासिब वक्त पर जारी कर दिया जाएगा। वज़ीर आज़म जल्द वतन वापस आ रहे हैं। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने वाज़े कर दिया। कहा, चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस के नोटिफिकेशन पर गैर ज़रूरी और गैर जिम्मेदाराना क़यास आराइयाँ हो रही हैं। 27वीं आईनी तरमीम पर अक़वाम मुत्तहिदा के इंसानी हकूक़ हाई कमिश्नर का इज़हार तशवीश। कहा, तरमीम अदलिया की आज़ादी को संगीन नुकसान पहुँचाती है। तब्दीलियाँ अदलिया को सियासी मुदाखलत और इंतज़ामी कंट्रोल के ताबे करने के मुतरादिफ हैं। पाकिस्तान का सख्त रद्दअमल बेबुनियाद बयान को मुस्तरद कर दिया। तर्जुमान दफ्तर खारजा का कहना है कि तरमीम पार्लियामेंट की 2/3 अक्सरियत ने मंजूर की। आईनी तरमीम अवाम के मुंतखब नुमाइंदों का मुकम्मल इख्तियार, जमहूरी तरीक़ाकार का एहतराम होना चाहिए। पाकिस्तान इंसानी हकूक़, बुनियादी आज़ादियों और कानून की हुक्मरानी के तहफ़्फ़ुज़ के आज़म पर कायम है। अफसोस है पाकिस्तान का मौक़िफ़ और ज़मीनी हक़ाइक़ अक़वाम मुत्तहिदा के बयान में शामिल नहीं। अफगान दहशतगर्द दुनिया भर के लिए खतरा। अमेरिका में एक और अफगान शहरी दहशतगर्दी की सरगर्मियों पर गिरफ्तार। मोहम्मद दाऊद टिकटॉक पर बम बनाने का तरीका समझाता था। पोर्ट फोर्स शहर में खुदकुश हमले की धमकी दी। बाइडन दौर में अमेरिका मुंतकिल होने का इंकशाफ। बाइडन इंतजामिया ने मुआशरे को अफगान दहशतगर्दों और मुजरिमों से भर दिया। इन्हें फौरी वापस भेज दिया जाए। होमलैंड सिक्योरिटी डिपार्टमेंट का सख्त रद्द-ए-अमल। मुजरिमाना सरगर्मियों में मुलव्वस अफगान शहरियों की फहरिस्त जारी। जमाल वली, अब्दुल्ला हाजीजादा, नासिर अहमद, जावेद अहमदी और ज़बीउल्लाह महमद शामिल। दहशतगर्दी की मनसूबाबंदी, पुलिस पर फायरिंग और जिनसी ज़्यादती में मुलव्वस रहे। पेशावर में FC हेडक्वार्टर्स पर खुदकुश हमले की तहक़ीक़ात। फतनल ख़वारिज के 3 हलाक दहशतगर्द अफगान शहरी निकले। नादरा की तस्दीक। अब तक 100 से ज़ायद अफराद से तफ्तीश। रहमान बाबा कब्रिस्तान से FC हेडक्वार्टर्स तक CCTV फुटेज की मदद से सहूलतकार की तलाश जारी। हमले में 3 FC एहलकार शहीद हुए थे। पाक मिस्र दोस्ती के नए बाब का आगाज। मिस्री वज़ीर ख़ारजा की पाकिस्तानी हम मनसब से मुलाकात।
वफूद की सतह पर भी मुज़ाकरात, सियासी, मुआशी, सकाफती और अवामी रवाबित के शोबों में ताउन बढ़ाने पर इत्तफाक। तिजारत, सिक्योरिटी, दिफाई ताल्लुकात को मजबूत बनाना मुश्तरका जिम्मेदारी है। 500 बिजनेस हाउसेस की लिस्ट मिस्र को दी जाएगी। पाकिस्तानियों के लिए मिस्री वीज़ों के मसाइल तरजीही बुनियादों पर हल करेंगे। इसहाक डार की मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस। मिस्री वज़ीर ख़ारजा की दहशत गर्दी के हालिया वाक़यात की मजम्मत। कहा, दहशत गर्दी और शिद्दत पसंदी से निमटने के लिए पाकिस्तान से ताउन करेंगे। गजा जंगबंदी मुआहदे में पाकिस्तान ने अहम किरदार अदा किया। फ़लस्तीन तनाज़े का UN करारदादों के मुताबिक हल चाहते हैं। वज़ीर-ए-आज़म के एक्सपोर्ट डेवलपमेंट सरचार्ज खत्म करने की हिदायत। असलाहत के अमल में पेशरफ जारी। मुल्की मईशत दुरुस्त समत में गामजन है। वफाकी वज़ीर ख़ज़ाना की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, बरामदात बढ़ाने के लिए रिवायती शोबों पर तवज्जो देनी है। मुल्की कारखानों की पैदावार में इजाफा देखा जा रहा है। हुकूमत निजी शोबे की हौसला अफजाई कर रही है। NFC अवार्ड के हवाले से आइंदा हफ्ते इजलास होगा। तमाम वज़राए आला शिरकत करेंगे। हम सब पाकिस्तान फर्स्ट एजेंडे को आगे लेकर चलेंगे। 27वीं तरमीम के लिए अरकान खरीदे गए। आइन को खिलौना बना दिया गया। हुकूमत अवाम को हुकूक दे। मौलाना फजल रहमान की मर्दान में गरज बरस। का मुल्की मईशत तबाह हो चुकी। अवामी ख्वाहिशात के बजाय बड़े लोगों की मर्जी चल रही है। पाकिस्तान अफगानिस्तान को अपने रवैयों पर नजरसानी करना होगी। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का यौम तासीस। शहर शहर जलसे, जयालों का जोश व खरोश, पार्टी तरानों की गूंज। कराची, हैदराबाद, लाहौर, मुल्तान, क्वेटा, लाड़काना और सक्खर में बड़े पार्शो। बिलावल भुट्टो का वीडियो लिंक खिताब सुनने के लिए स्क्रीनों की बहार। मीरपुर खास, घोटकी, कनगोट, दादू, ठट्टा, नौशहर फिरोज और नवाब शाह में भी अवामी क़ुव्वत का मुजाहरा। रावलकोट और भिंबर आज़ाद कश्मीर में भी कारकुनों की बड़ी तादाद जमा। NA-18 हरीपुर ज़िमनी इलेक्शन। PTI के इल्जामात मुस्तरद। फॉर्म 45 पहले से तैयार होने का इल्जाम गलत और गुमराहकुन। DRO और RO की तैनाती को साजिश करार देना हक़ाइक़ के मुनाफी है। इलेक्शन कमीशन का रद्द-ए-अमल। तर्जुमान के मुताबिक पोलिंग डे तक किसी सियासी जमात ने तैनातियों पर एतराज़ नहीं किया। मखसूस अनासर हस्ब मामूल ज़िमनी इंतखाबात को मुतनाज़ा बनाने की कोशिश कर रहे हैं। लाहौर की तरक्की में मयार पर कोई समझौता नहीं होगा। डेवलपमेंट प्लान फेज 2 की तकमील में किसी किस्म की ताख़ीर बर्दाश्त नहीं की जाएगी। वज़ीर आला मरियम नवाज की वार्निंग। इजलास में लाहौर के हर मोहल्ले को रोशन और आबाद बनाने के लिए मरहलावार प्लान पेश। 6000 से ज़ायद गलियों की मुकम्मल अपग्रेडेशन की जाएगी। सहूनी वज़ीर आज़म नेतन्याहू करप्शन के इल्ज़ामात को गलत साबित करने में नाकाम। माफ़ीनामे के लिए सदर को बाकायदा तौर पर दरख्वास्त दे दी। दरख्वास्त गैर मामूली है, मुशावरत के बाद फैसला करेंगे। इसराइली सदर का रद्द-ए-अमल। गजा में सहूनी दहशत गर्दी जारी। बमबारी से 2 बच्चों समेत मजीद 6 फ़लस्तीनी शहीद। तादाद 70,000 से तजावुज़ कर गई। भारतीय शहरी ईरानी तेल की स्मगलिंग में मुलव्वस। ईरान ने बहरी ऑयल टैंकर कब्जे में ले लिया। टैंकर में 3,50,000 लीटर तेल मौजूद था। अमरीकी के 13 अरकान को गिरफ्तार कर लिया गया। तमाम भारतीय शहरी निकले। जहाज ऑफलोडिंग के लिए बोशहर बंदरगाह मुंतकिल। शाहीन एक्सप्रेस जीत के ट्रैक पर रवां दवां। वनडे के बाद T20 ट्रायंगुलर सीरीज का मैदान भी मार लिया। पाकिस्तान ने श्रीलंका को हराकर टाइटल जीत लिया। फाइनल में ग्रीन शर्ट्स ने श्रीलंका को 6 विकेट से शिकस्त दी। मोहम्मद नवाज मैच और टूर्नामेंट के बेहतरीन खिलाड़ी करार। वाइट बॉल कोच माइक हेसन छुट्टियों पर न्यूजीलैंड रवाना। प्लेयर्स की कारकर्दगी को सराहा। चेयरमैन PCB और वफाकी वजीर दाखिला मोहसिन नकवी का सीरीज के दौरान मिसाली इंतजामात पर सिक्योरिटी फोर्सेस को खराज तहसीन। कायद-ए-आज़म ट्रॉफी का फाइनल कराची ब्लूज और सियालकोट रीजन के दरमियान कल होगा। ट्रॉफी के रहनुमाई दोनों टीमों का फोटो सेशन मुकम्मल हो गया। फातेह टीम को ट्रॉफी के साथ 75 लाख रुपए की इनामी रकम मिलेगी। रनर अप टीम को 40 लाख रुपए दिए जाएंगे। नौजवान खिलाड़ी इतने बड़े मौके से भरपूर फायदा उठाएं। कप्तान कराची ब्लूज। हम फाइनल को अपने लिए यादगार बनाने के लिए तैयार हैं। कप्तान सियालकोट रीजन।
समंदर पर हुक्मरानी की जंग। अबू धाबी में सेलिंग चैंपियनशिप पहले रोज डेनमार्क की रॉकवोल रेसिंग टीम ने बर्तरी हासिल कर ली। ब्राजील की टीम दूसरी और इटली की टीम तीसरे नंबर पर रही। और ब्राजीलियन क्लब फ्लामिंगो ने साउथ अमेरिका फुटबॉल लीग का टाइटल अपने नाम कर लिया। फाइनल में पाल्मेरिस को 1-0 से शिकस्त दे दी। फातेह टीम के खिलाड़ियों का ट्रॉफी के साथ जश्न, फैंस का सड़कों पर हल्ला पल्ला।